राधे श्याम। हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आपको ये समझाने के लिए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था कि हे पार्थ, तू मेरी चिंतन भी कर, मेरा नाम भी जप और इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध भी कर। लेकिन आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में ये तीनों कार्य कैसे संभव है? मैं कहता हूँ यह असंभव नहीं, बहुत ही आसान है। और हम आप सब मिलके ये तीनों कार्य हर दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, अपने ऑफिस में, घर पे, राहों में चलते हुए, कार चलाते वक्त भी, बाइक भी चलाते वक्त भी ये कार्य हम लोग करते हैं। लेकिन हमें आभास ही नहीं कि ये तीनों कार्य हम कैसे कर ले रहे हैं। ये जो मन है ना, ये बहुत चालाक है, ये आभास ही होने नहीं देता। ये हमेशा आपको उलझाए रखता है, ये हमेशा ऐसे डराए हुए रखता है कि आप इसे न मारो, क्योंकि इसे पता है अगर आप प्रभु के चिंतन में खो गए तो इस बेचारे की तो मृत्यु हो जाएगी। ये जो मन है ना, ये आदिकाल जन्मों से ये झेलते हुए आ रहा है, इसे हर चीज का ज्ञान है। इसलिए ये आपको ही नहीं, हमें ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महासंतों को भी गिराया है। तो क्या आपको पता है ये तीनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये तीनों कार्य एक साथ कैसे होते हैं और हम लोग प्रतिदिन ये कार्य कैसे करते हैं। आप देखे होंगे, आप जब ऑफिस जाते हैं, आप अपने काम में लग जाते हैं, आप बिल की एंट्री करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। उसी वक्त आप सांसारिक चिंतन में भी रहते हैं, आप लोगों से बात करते करते चिंताओं में भी रहते हैं। कभी घर की बातों की चिंतन, कभी बॉस की बातों की चिंतन, कभी गर्लफ्रेंड की बातों की चिंतन, कभी किसी की बातों की चिंतन होती रहती है। आप दूसरों से बात करते वक्त आप घर की बातें भी सोचते हैं, आप कोई बिल की एंट्री कर रहे हैं तब भी आप कहीं ना कहीं किसी की बात सोचते रहते हैं, या खुद की बात सोचते रहते हैं कि कल मुझे क्या करना है, कल कौन सा अपनी गर्लफ्रेंड को उपहार देना है, माता के लिए क्या लेकर के जाना है, बीवी ने क्या मंगाया है, ऑफिस से जाते वक्त मुझे वो सामान लेना है, वो कहाँ से लेना है। ये सारी प्रकार की चिंताएं हम अपने काम को करते हुए करते हैं। अब रह गई आपका मन, क्योंकि उसे डर है। अगर आपने प्रभु का चिंतन कर लिया तो ये बेचारा धीरे धीरे मरने लगेगा। तो ये आपको उलझाने की कोशिश करता है। उलझाता कैसे है ये आपको याद ही नहीं दिलाता, जबकि इसे सांसारिक बातों की चिंतन करनी होती है और काम भी करना होता है तो ये कर लेता है। लेकिन जैसे ही प्रभु की बात आती है तो बेचारा डर जाता है, कहता कैसे होगा, यह असंभव ही नहीं, जबकि यह संभव है। अर्जुन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हर कोई कर सकता है। चलिए मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। आप बिल एंट्री करते होंगे ऑफिस में, कंप्यूटर पे बैठ के बिल की एंट्री करते होंगे। मान लीजिए एक रिलायंस की बिल आई और आपको पता है आप उस बिल को सालों से एंट्री कर रहे हैं। फॉर्मेट तो सेम है, इनवॉइस नंबर दाहिने साइड में लिखा है, अमाउंट नीचे की तरफ लिखा है, बाएं साइड में है, एलआर नंबर एलआर पे है, किस कंपनी की एलआर से आई हुई है वो आपको पता है, एलआर नंबर उसकी दाहिने साइड रहती है, क्वांटिटी किस कॉलम में रहती है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब रह गई जब आप एंट्री करते हैं तो आपकी निगाहें ठीक वहीं चली जाती है। क्यों जाती है कि नहीं, कि इनवॉइस नंबर कहाँ पे लिखा होगा इस बिल में, या ये अमाउंट कहाँ पे लिखा होगा, या ये क्वांटिटी कहाँ पे लिखा होगा, ये आपको अच्छी तरह भली बात ही मालूम है। छोड़िए बिल की बातें, मैं कीबोर्ड की बातें करता हूँ। आप जब कीबोर्ड पे एंट्री करते हैं तो क्या की पे नजर रखते हैं? नहीं, आप बिल पे नजर रखते हैं और आपकी उंगलियां की पे नाचती है। ये प्रैक्टिस के जरिए ही हुई है ना, आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना कि उधर देखो और इधर एंट्री करते रहो। तो ये प्रैक्टिस तो आपको मालूम है, आपने कर रखी है। अब रह गई चिंतन कैसे हो या नाम जप कैसे हो, तो मैं बताता हूं।
आप एक काम करिए, आप बिल की एंट्री कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम ही है कि कौन सी जगह पे कहाँ क्या है। आप एंट्री करते करते मन में नाम मत लीजिए, आप उच्चारण करके नाम लीजिए। जैसे राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम। आप किसी भी भगवान का आप जिसे जपते हैं आप वो नाम लीजिए। नाम लीजिए जैसे आसपास सबको सुनाई भी दे, ऐसे शर्म मत करिएगा, क्योंकि लोग आजकल भगवान का नाम लेने में शर्मिंदा होते हैं। लेकिन आप तो नाम जापक हैं, आपको नाम जपना है तो आप नाम ले सकते हैं। एक दो बार कहेगा, उसके बाद भूल जाएगा। अब चलिए अपनी बातों पे आते हैं। नाम जप करते हुए आप नाम ले रहे हैं, और नाम लेते लेते जब आप बिल की तरफ देखेंगे तो वो जो इनवॉइस नंबर है वो आपके दिमाग में छपेगी, और इधर आपको प्रैक्टिस है कि बिना देखे आप की कहाँ पे है आप एंट्री कर लोगे, नंबर डाल लोगे, और नाम जप भी कर रहे हैं। नाम जप करते करते 5 मिनट का समय बीतेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट। इस बेचारे को तो आदत है चिंतन करना सांसारिक बातों की, तो इससे क्या होगा, जब आप नाम जपेंगे ये सांसारिक बातें चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि उच्चारण, वो उच्चारण जो आपके कानों के जरिए इस तक पहुंच रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रभु की चिंतन करेगा। प्रभु की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने आने लगेगी, और जब आंखों के सामने आएगी तो उसे ही चिंतन कहते हैं। आप उनके बारे में सोचेंगे, थोड़ी थोड़ी लीलाएं भी होंगी कि श्री कृष्ण यहाँ बैठे हैं, राधा रानी यहाँ बैठी हैं, दोनों जन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भले ही वो बातें ना सुनाई दे, लेकिन दिखाई तो जरूर देगी। विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पर, चलिए कोई बात नहीं। एक काम करिए, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो जो मैंने कहा आप उसे सिर्फ 2 मिनट करके देखिए। आपको अगर न हुआ चिंतन तो मेरे वीडियो स्किप कर देना, अब मेरे वीडियो मत देखना, चैनल भी मत सब्सक्राइब करना, अब कुछ मत करना, अब मुझे स्क्रॉल कर देना। लेकिन 2 मिनट करके तो देखिए, करिए ना, करके देखिए, आपको चिंतन भी होगी, नाम जप भी चलेगा, और ये कार्य भी कर पाएंगे। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। धन्यवाद।